टू दी चैनल। तो आज हम लोग सेंसस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले विश्व जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन ने की थी। विश्व में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था, सेंसस हुआ था 1749 में स्वीडन में हुआ था। विश्व में 10 की जनगणना की शुरुआत ईयर 1790 में यूएसए ने की थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी। मतलब भारत में सबसे पहले जो कोई जनगणना हुआ था वो 1872 मेयो गवर्नर थे, उनके टाइम पे हुआ था। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में रिफेन गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी। देखो, जनगणना दिवस कब मनाया था? जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त वीसी प्लेटन थे। इन्होंने 17 फरवरी 1881 को भारत की पहली सेंसस कराई। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में अनुसार जनगणना एक संघ है। मतलब ये जो सेंसस होता है ये एक सेंट्रल का इसमें दायित्व है कि उसको सेंसस कराया जाए, इसके काम सेंट्रल ही करेगा। 1951 के बाद से सभी सेंसस 1940 जनगणना के तहत कराई जाती है। मतलब 1951 में सब स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1951 में ही जनगणना हुई थी। तो उसके बाद जो क्या कहते हैं कि 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती है। मतलब कोई अधिनियम था उसी के थ्रू कराई जाती है सेंसस 1951 का। 1931 में भारत की पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई। 1931 में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना हुई थी। 1951 के बाद सभी सेंसस 1914 की जनगणना के अधीन कराई गई है। तो मैंने आपको फिर से बता रही हूँ। भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना नीति पहली बार 1975 में लागू हुई थी। सबसे पहले जो राष्ट्रीय नीति है वो 1975 में लागू हुई थी। और नई नीति जो थी भारत की नई नीति 2000 में लागू की गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी और 9वें नंबर की जनगणना थी। देखो, 1951 में जो जनगणना हुई थी ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ये 9वें नंबर की जनगणना है। मतलब ये जो सेंसस हुआ था ये 9वें नंबर की जनगणना थी। वैसे मतलब स्वतंत्र भारत के पहले जितनी भी जनगणना हुई थी तो इसकी वजह से 9वें नंबर पे है। 1951 की जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। 1951 की जो सेंसस हुआ था उसके आयुक्त कौन थे? गोपाल स्वामी थे। जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। जनगणना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना थी। मतलब 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना सेंसस थी वो स्वतंत्र भारत की 15वीं थी। और 15 + 9 16 17 18 19 20 21 22 23वीं जनगणना थी। ठीक है, जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। भारत के 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। मतलब 10 की जनगणना जो कराता है वो गृह मंत्रालय ही इसको कराएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2011 की जनगणना। शुभंकर जो थे प्रणब शिक्षिका थी। आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना हुई थी उसका शुभंकर क्या था? प्रणब शिक्षिका थी। आदर्श वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त के थे सी चंद्रमौली थे। और 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 की जनगणना के 2 चरणों में बांटा गया था, एक हाउस सेंसिंग और एक हाउस सेंसर। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया हाउस की गिनती के हिसाब से। वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष 2021 की जनगणना होने वाली थी लेकिन कोविड की वजह से अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इसकी जनगणना होगी। वर्ष 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होती है। आदर्श वाक्य जन भागीता से जन कल्याण। मतलब जन भागीता से जन कल्याण। ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन बनने वाले थे? विवेक जोशी। क्वेश्चन 31, भारत का सेंसस 2011, कुल जनसंख्या 121085497 विश्व की और 121 करोड़। विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77%। भारत का सेंसस 2011 में हुआ था। विश्व की जनसंख्या का 70.5% जनसंख्या में मेल का परसेंटेज था 51.47। जनसंख्या में फीमेल का था 48.53। 2011 से 1921 में मध्य ऋणात्मक, मतलब सबसे कम, मतलब जनसंख्या कम हुई थी। ये अकाल की वजह से ऐसा हुआ था। 0.31% की कमी हुई थी। 1921 की जनगणना महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। 1971 के दशक की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी। 1961 से 1971 में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि देखी गई। शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी में 31.2 था और ग्रामीण में 68.8 ग्रामीण में रहते हैं। 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि जो थी
17.74% हुई थी। वार्षिक वृद्धि 1.64%। सर्वाधिक दश की वृद्धि वाला देश राज्य कौन सा है? मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। ठीक है, 10 ईयर्स का सेंसस होता है, उसमें सबसे अधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है, 27.9 था। अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड, फिर केरल, फिर गोवा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेघालय है और सबसे कम नागालैंड का है। ठीक है, बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली, दमन द्वीप और पुडुचेरी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र कौन सा है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार, फिर चंडीगढ़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या व केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या व केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व मतलब कि 382 मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार बताया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, यहाँ 1006 किलोमीटर तक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यहाँ 1030 किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। टॉप 10 स्टेट राज्य में बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल। लो स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। सेक्स रेशियो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 है। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी 1037 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित दादरा नगर हवेली 618 है। ठीक है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड 74.08% साक्षरता है। पुरुष की साक्षरता 82.17 है और महिला की साक्षरता 65.46 है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? एजुकेटेड है, केरल है, फिर उसके मिजोरम, फिर गोवा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 98.8 है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार मेल एंड फीमेल की साक्षरता दर के अंतर है 16.68%। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप पे है और केरल पे है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल में है, मिजोरम में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार में है और न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान में है। भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल व जनरल आयुक्त। आई होप आपके ये वीडियो समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।